ठीक हो जाओगे मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। गाय नवाज, घोड़ा गाड़ी लेकर आओ जल्दी। कबीले लेकर जाना होगा जख्मियों को जल्दी। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, ये तुमने क्या किया? हाँ, जंग के दरमियान छोड़कर चले गए। हम काफिरों में घिरे हुए थे और वहां अकेला छोड़कर चले गए। जंग में हम लोग हमला भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, इसलिए मुझे सिपाहियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा भाई। अलाउद्दीन, तुमने जो कुछ भी किया या जो भी सोच कर किया, हर चीज का हिसाब देना होगा। बहुत हुआ भाई, बस बहुत हुआ। सही गलत सिर्फ आप ही जानते हैं क्या? अलाउद्दीन! हाँ, तुमने पीछे हटकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मैदान जंग से डर कर भाग आए। हाँ? तुम एक बुज़दिल शख्स हो अलाउद्दीन। कम से कम मैं अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता, मगर आप जानबूझकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। ये कहां की बहादुरी है? हाँ, हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको बुरहान भाई, नहीं करना चाहिए था ऐसा, नहीं करना चाहिए था। हाँ? नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुमने क्या किया? नहीं जानते तुमने क्या किया। सिपाहियों की मौजूदगी में आपने मुझे हाथ छोड़ कैसे के उठाया कैसे मुझ जा सकते पर? समझते क्या आप खुद को? तुम सिपाहियों और शहीदों के साथ धोखेबाजी कैसे कर हाथ सकते हो? उठाकर अच्छा नहीं किया आपने, छोड़ो मुझे। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन हमें सोताक में इकट्ठा करने वाले रब की हम्दो सना और उसका शुक्र है। बहुत शुक्र है। तशरीफ रखिए। वो अजीम जात जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, वो जो हर चीज का खालिक है, उसके नाम से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नुसरत से रियासत को आजाद कराने में हम सब कामयाब हुए। अब हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी मंगोलों का जुल्म सहने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम रखना है। ये इरादा है मेरा अलाउद्दीन बेटा। जनाब, इस खित्ते में मंगोलों के जुल्म का शिकार जो कोई भी हुआ, उसे रियासत की आगोश में लिया जाएगा। जो आपका हुक्म सरदार। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं अरहान बेटा। अपने लश्कर को चाहे कुछ हो जाए उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, और ये तुम करोगे। जो हुक्म सरदार। हमारी अबदी जिम्मेदारी बगैर थके शहादत और जिहाद का रास्ता होना चाहिए। आज से बगैर कोई मुंह बनाए हम ये जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हदफ हमेशा से वाज़ेह है। हमारे दिलों की मंजिल बुरसा के सामने दीवार की तरह खड़े होने वाला
बाजंतीनियों का हिफाजती मरकज कोई और नहीं, दरिंजे का मकाम है। इस दौरान हम हमेशा हदफ के ताकुब में रहे हैं, काफिर सुकून से नहीं बैठे। ऐसा ही है और बेटा? ऐसा ही है सरदार। हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक वो ग्लैडियोस नामी काफिर कमांडर अपने सिपाहियों के साथ बुरसा की तरफ आ रहा है। सब के सब, चाहे वो सब के सब बुरसा में आकर बस जाएं, तो भी वो हमें रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। हमारे सिपाही एक अरसे से काराकोश पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही कुफ्फार के सरों पर स्याह बादलों की तरह छा जाएंगे। हिफाजती मरकज में हलचल नजर आ रही है, शायद हमला करने वाले हैं। सरदार को खबर पहुंचा फौरन। जो हुक्म आपका। कौन हो तुम? सिपाहियों, हमला करो। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी में दिखने वाला आखिरी शख्स हूं मैं, समझे? हुजूर, हल्ब के मज़ाफात को अपना मस्कन बनाने वाले कोजा सरदार तशरीफ लाए हैं। आने दो उन्हें। जो हुक्म आपका हुजूर। भेज दो अंदर। तशरीफ लाइए सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोजा सरदार, खुश आमदीद। हमारे अजदाद की सरजमीन हलब से आपको हम लोगों के यहां लाने वाली चीज क्या है, बताइए। बिल्कुल वो आपके अजदाद की जमीन है। मुझे सिपाही के तौर पर मुंतखब करने वाले आपके दादा सुलेमान शाह थे उस्मान साहब। जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह ने। आमीन आमीन। मुझ पर उनके बड़े एहसानात हैं। ये उन्हीं की वजह से हुआ कि सिपाही से सरदार बन गया हूं। मगर नसीब ने यह दिखाया कि इकाइयों से अलग होने के बाद अकेले हो गए थे। और अब मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि सफर भी एक होगा और मकसद भी एक होगा हमारा। हाँ, शुक्रिया। चलिए बताइए, माजी में जुदा हुए रास्तों को ये क्यों होना चाहिए, बताइए कोजा सरदार। हलब को हमने अपना दायमी वतन बना लिया था। आपके सरहदी खित्ते में आने से हम मुश्किलात में पड़ गए थे, लेकिन जब आपकी पै दर पै फतूहात का सुना तो यहां जो तूफान उठा उसे रोक नहीं सका। तो मैंने खुद से कहा, ए सिपाही से सरदार बनने वाले कोजा, आंखें बंद होने से पहले पहले चले जाओ कारा उस्मान के पास और सरहदी खित्ते के काफिरों को ज़िबा कर दो। हाय माशाल्लाह, ए माशाल्लाह। कोजा सरदार, दादा सुलेमान शाह ने ऐसे ही आपको अपना सिपाही नहीं बनाया था। तबरेज के मज़ाफाती इलाकों के मेरे हम सफर सरदारों में से एक, निडर और बहादुर सरदारों के सरदार हसन सरदार मेरे साथ है, मतलब आपके साथ है। शुक्रिया शुक्रिया। जिहाद से इश्क करने वाले बहुत से दिलेर हमारी सफों में पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं।
आज से आपका रास्ता हमारा रास्ता है उस्मान साहब, सलामत रहिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। खोजा सरदार, खुश आमदीद, खुश आमदीद। होशियार उस्मान सरदार। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। है लोगो, सरदारान, ख्वातीन, सिपाहियों, दीवान खत्म हो चुका, इत्तेहाद भी ताजा किया जा चुका। हम जिस तरह दुख, दर्द और तकलीफें बांटते हैं, वैसे ही आज से दस्तरखान भी आपस में बांटेंगे। चलिए तशरीफ लाइए। देखो मेरी आंखों में। आखिरकार अब हमारी मुलाकात होगी उस्मान।
माशाल्लाह। सलामत रहो हमेशा बोरान। शुक्रिया हुजूर। खुश रहो, जीते रहो। सरदार, ये देहाती निकोस आपको कुछ अहम बात बताना चाहता है। सरदार, आगे आ जाओ। आओ बैठ जाओ, खाना लगा हुआ है, बैठ जाओ, खा लो आके। सरदार, सदा सलामत रहे। आपकी मेहरबानी से ही हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं यहां, माफ कर दे मुझे। हुआ क्या है? आपके सिपाही। क्या? खुल के कहो जो कहना है, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। दरिंजे इलाके के आसपास मैं घास काट रहा था तो मैंने देखा बाजंतीनी सिपाहियों ने आपके सिपाहियों पर हमला कर दिया। सरदार, वो सिपाही बाजंतीनी हिफाजती मरकज पर नजर रख रहे थे।